जय हिंद दोस्तों। आज हम एक करंट का टॉपिक चंद्रयान 3 के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसरो द्वारा तीसरा चंद्रयान अन्वेषण मिशन चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया? जो कि अभी हाल ही में चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था। ये कब किया गया था? 14 जुलाई 2023 को। ठीक, ये सब क्वेश्चन हमें ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रयान 3 से पहले इसरो ने कितने चंद्र अन्वेषण भेजे? मतलब चंद्रयान 3 के पहले इसरो ने कितने चंद्रयान मिशन किए थे? तो 2 किए थे ना। कितने मिशन किए थे? 2। पहला था चंद्रयान फर्स्ट, जो कि 22 अक्टूबर 2008 को किया गया था, PSLV C11। पहला चंद्रयान मिशन कब लॉन्च किया गया था? तो 22 अक्टूबर 2008 को PSLV C11 से, किसकी अध्यक्षता में या किसके निर्देशन में यह मिशन गया था? जी माधवन नायर। और दूसरा मिशन था हमारा चंद्रयान सेकेंड, जो कि 22 जुलाई 2019। ये कहाँ से हुआ था? तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से ना, इसरो के ही उसमें हुआ था। और इसके अध्यक्ष यह मिशन किसके निर्देशक पे चला था? तो के सिवान ना, के सिवान अध्यक्ष किसने की थी? के सिवान ने। और GSLV MK थर्ड, GSLV मार्क थर्ड रॉकेट का यूज किया गया था। ठीक, और चंद्रयान थर्ड, जो कि अभी हाल ही में लॉन्च किया गया था, चंद्रयान थर्ड मिशन 14 जुलाई 2023 को। ये है LV-M3 M4 ना रॉकेट के थ्रू प्रक्षेपास्त्र किया गया था। इस मिशन के निर्देशक या डायरेक्टर कौन थे? M सोमनाथ। ठीक, चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं। चंद्रयान 3 मिशन कब किया गया था? तो 14 जुलाई 2023 को। इसके सैटेलाइट का क्या नाम था? LV-M3 M4। किसकी अध्यक्षता में या डायरेक्टर कौन थे? M सोमनाथ। ठीक, अगला क्वेश्चन थर्ड। इसरो द्वारा पहला चंद्र अन्वेषण चंद्रयान फर्स्ट कब लॉन्च किया गया था ना? तो इसरो द्वारा जो चंद्रयान फर्स्ट मिशन था कब किया गया था? तो सन 2008 को। और इसरो द्वारा दूसरा चंद्रयान अन्वेषण मिशन कब किया गया था? तो 2019 को। या चंद्रयान सेकेंड कब अन्वेषण किया गया था? चंद्रयान सेकेंड तो 2019 को। ठीक, आगे चलते हैं। इसरो द्वारा चंद्रयान सेकेंड अन्वेषण मिशन सन 2019 को लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन, चंद्रयान थर्ड को किस प्रक्षेपण स्थल से लॉन्च किया गया था? श्री हरिकोटा अर्थात सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। ठीक, आगे चंद्रयान थर्ड को लॉन्च करने के लिए किस रॉकेट का प्रयोग किया गया था? जो कि अभी हमने पीछे पढ़ चुके हैं। चंद्रयान थर्ड को लॉन्च करने के लिए रॉकेट LV-M3 M4 रॉकेट का उपयोग किया गया था। चंद्रयान थर्ड को ले जाने वाला LV-M3 रॉकेट का वजन कितना था ना? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? चंद्रयान थर्ड को ले जाने वाला जो रॉकेट था उसका वजन क्या था? उस रॉकेट का नाम भी क्या था? LV-M3। और उस रॉकेट का वजन कितना था? 645 टन ना। और आगे, कौन सा चंद्रयान थर्ड का एक घटक नहीं है? तो जैसे हम पढ़ते हैं चंद्रयान सेकंड में ऑर्बिटर, रोवर, लैंडर ना, विक्रम, तो इसमें ऑर्बिटल नहीं है ना। चंद्रयान थर्ड में क्या नहीं है? ऑर्बिटल नहीं है। तो ये सब टॉपिक हमें ध्यान रखना है। आगे देखो, कौन सा चंद्रयान का घटक नहीं है? तो हमारा क्या है? ऑर्बिटल नहीं है ना। उसके बाद चंद्रयान थर्ड का कुल द्रव्यमान कितना है? तो चंद्रयान थर्ड का कुल द्रव्यमान कितना है?
3900 किलोग्राम। चंद्रयान 3 का कुल द्रव्यमान कितना है? 3900 किलोग्राम। आगे चंद्रयान 3 मिशन में लैंडर का नाम क्या था ना? तो चंद्रयान 3 में लैंडर का क्या नाम था? विक्रम ना। चंद्रयान 3 में लैंडर का क्या नाम था? विक्रम नाम था। ठीक, आगे और चंद्रयान 3 में आगे देखते हैं। चंद्रयान 3 में रोवर का क्या नाम था? तो रोवर का क्या नाम था? प्रज्ञान। रोवर का क्या नाम था? प्रज्ञान। चंद्रयान 3 में कितने पेलोड हैं? तो ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंद्रयान 3 में कितने पेलोड थे? 7 पेलोड थे। ठीक, आगे आगे चंद्रमा पर भूकंपीय गतिविधियों का मापन करने के लिए लैंडर का कौन सा पेलोड लगाया जाता है ना? तो आई या एल्सा, ISLA एल्सा ना। तो भूकंपीय गतिविधियों का मापन के लिए लैंडर कौन सा पेलोड लगाया जाता है? तो एल्सा, ये ध्यान रखना है। उसके बाद अगला है चंद्रयान 3 चंद्रमा पर कब उतरेगा? तो चंद्रयान 3 चंद्रमा पर कहाँ उतरेगा ना? तो दक्षिणी ध्रुव में। ठीक, ये सब हमें टॉपिक को ध्यान रखना है। उसके बाद है चंद्रयान 3 की सफलता से भारत चंद्रमा की सतह पर अपना अंतरिक्ष यान उतारने वाला कौन सा देश होगा? तो चंद्रयान 3 की सफलता के बाद भारत ना विश्व में कौन सा देश बन जाएगा? चौथा देश बन जाएगा। अब पहला कौन था? तो पहला था रूस, दूसरा कौन था? अमेरिका, तीसरा कौन था? चीन, और चौथा कौन बन गया है? जो हमारा भारत चौथा देश बन गया है। ठीक, आगे देखते हैं। चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान 3 की सफलता लैंडिंग के बाद रोवर चंद्रमा पर कितने दिन तक कार्य करेगा? तो कितने दिन तक कार्य करेगा? अर्थात जो चंद्रयान मिशन गया है वो चंद्रमा पर लैंडिंग के पश्चात 14 दिन तक उसका रोवर कार्य करेगा और हमें जानकारी देता रहेगा। चंद्रयान 3 मिशन के निर्देशक के रूप में किसने कार्य किया था? तो किसने कार्य किया था? मोहन कुमार ने। जैसे उसमें कौन था? में के सिवान थे ना, के सिवान की अध्यक्षता थी ना। और इस समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? तो एम सोमनाथ। और चंद्रयान मिशन के निर्देशक के रूप में किसने किया था? तो मोहन कुमार, ये ध्यान रखना है। चंद्रयान 3 मिशन की कुल लागत कितने रुपए है? तो चंद्रयान 3 की जो कुल लागत कितनी है? 615 करोड़ रुपए, जो कि कम लागत है ना अन्य देशों की तुलना में। ठीक, इसको हम पढ़ चुके हैं ना, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं कि चंद्रयान 3 के पहले भारत ने चंद्रयान कितने मिशन किए हैं? तो 2 मिशन किए थे। चंद्रयान फर्स्ट मिशन कब किया गया था? 2008 को। और रॉकेट का क्या नाम था? PSLV C11। चंद्रयान 2 मिशन कब किया गया था? 22 जुलाई 2019 को GSLV N3 के द्वारा। इसके अध्यक्ष कौन थे? के सिवान ना। चंद्रयान 3 ये 14 जुलाई 2023 को ये रॉकेट का क्या नाम था? LVM-3M4। इसके अध्यक्ष कौन थे? सोमनाथ। इसरो द्वारा पहला चंद्रयान मिशन 2000, इसको हम पढ़ चुके हैं ना। इसरो द्वारा दूसरा चंद्रयान मिशन 2019। इसरो द्वारा तीसरा चंद्रयान मिशन कब किया गया था? तो 14 जुलाई 2023 को। चंद्रयान 3 ने किस प्रक्षेपण स्थल से लॉन्च किया गया था? तो हमारा कौन सा प्रक्षेपण स्थल है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। आगे इसको हम पढ़ चुके हैं ना। ठीक, आगे चलते हैं। यहाँ तक हमने कर लिया था, इसको भी कर लिया है ना। अब आते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान से संबंधित कुछ टॉपिक ना, या कुछ क्वेश्चन। तो जिसको हम क्या कहते हैं? इसरो। जो वर्तमान में इसका नाम क्या है? इसरो। इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन।
और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान का गठन कब हुआ था? तो 15 अगस्त 1969 को। मतलब इसरो कब बना था? तो 15 अगस्त 1969 को। ठीक, आगे भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन को, अगर ये क्वेश्चन पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब हुआ था? 1942 में। किसकी उस समय अध्यक्ष कौन थे? विक्रम साराभाई। कौन थे अध्यक्ष? विक्रम साराभाई। अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक भी इन्हीं को कहते हैं। विक्रम साराभाई को क्या कहा जाता है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग का गठन कब हुआ था? 1972 में। अंतरिक्ष विभाग कब बना था? 1972 में। क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो का गठन कब हुआ था? 15 अगस्त 1969 को। आगे भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति कब गठन हुआ था? 1962 में। समिति का गठन कब हुआ था? 1962 में। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन थे? विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में ही 1962 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन हुआ था। ठीक, आगे देखते हैं, अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग का गठन कब हुआ था? 1972 में ना। अंतरिक्ष अनुसंधान विभाग का गठन कब हुआ था? 1972 में। ठीक, आगे भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? 1963 में। 1963 में ही भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान की कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तिरुवनंतपुरम में स्थित सेंट मैक्डेलेन चर्च के एक कमरे से हुई थी। कहाँ से हुई थी अगर पूछा जाए? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो तमिलनाडु के केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित सेंट मैक्डेलेन चर्च के एक कमरे से हुई थी। ठीक, आगे 21 नवंबर 1963 को देश का पहला साउंडिंग रॉकेट नाइट ए पास, जो कि अमेरिका द्वारा थुम्बा ध्रुवीय रॉकेट प्रशिक्षण केंद्र TERSL से प्रक्षेपित किया गया था। अर्थात भारत का पहला साउंडिंग रॉकेट नाइट ए पास अमेरिका द्वारा नेतृत्व हुआ था, जो कि कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था? थुम्बा कहाँ है? ये अमेरिका में स्थित जगह है ना। उसके आगे अंतरिक्ष से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। पूर्व सोवियत संघ द्वारा अंतरिक्ष में प्रमोचित पहला उपग्रह कौन था ना? मतलब रूस के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया पहला उपग्रह कौन था? तो स्पुतनिक फर्स्ट जो रूस के द्वारा ना, सर्वप्रथम रूस ने ही गया था, उसके बाद फिर अमेरिका गया, उसके बाद चीन गया, फिर इंडिया ना। तो सबसे पहले रॉकेट कौन सा था? उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट है ना। सेकंड क्या है? सेकंड क्वेश्चन, अंतरिक्ष में जीवित कुत्ते को ले जाने वाला उपग्रह कौन सा था? तो अंतरिक्ष में जो एक सर्वप्रथम कुतिया को भेजा गया था, उस कुत्ते का क्या नाम था? लाइका। ये किस जहाज से गया था? तो स्पुतनिक सेकंड। ठीक, आगे पूर्व सोवियत संघ की वेलेंटिना तेरेस्कोवा को वोस्टक 6 नामक जहाज से ना प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री बनी। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि विश्व की प्रथम अंतरिक्ष यात्री महिला कौन सी थी? वेलेंटिना तेरेस्कोवा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। कब गई थी? 1963 को। 4 दिसंबर 1963 को किस जहाज से गई थी? वोस्टक 6 नामक जहाज से ना। आगे नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहला मानव बना ना। इसके बाद एडविन एल्ड्रिन चंद्रमा की धरती पर ना, या चंद्रमा की धरती पर उतरने वाला सर्वप्रथम कौन था? नील आर्मस्ट्रांग, जो कि कब गए थे? 1969 को। किस जहाज से गए थे? अपोलो 11 के द्वारा नील आर्मस्ट्रांग और थॉमस एल्ड्रिन ना चंद्रमा की धरती पर गए, और वहाँ पर जाने पर सबसे पहले किसने उतरा? तो नील आर्मस्ट्रांग ने। ठीक, आगे अब
पढ़ेंगे हम भारत के बारे में ना, भारत में सर्वप्रथम अंतरिक्ष में कौन गया है, ये सब टॉपिक। देखो, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो राकेश शर्मा थे। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, राकेश शर्मा। अंतरिक्ष में प्रथम भारतीय कौन थे, राकेश शर्मा। बहुत पूछा जाता है, कब गए, 3 अप्रैल 1984 को। कब गए, 3 अप्रैल 1984 को। अंतरिक्ष में प्रथम भारतीय कौन थे, राकेश शर्मा। ये कब गए थे, 3 अप्रैल 1984 को। अंतरिक्ष में मानो जाने वाला भारत का कौन सा स्थान था, तो 14वां। मतलब अंतरिक्ष में कदम रखने वाला भारत विश्व में कौन सा देश बना था, 14वां देश बना था। उसके आगे ना ये है राकेश शर्मा, ठीक। इनके साथ 2 व्यक्ति और गए थे, जो सुजुटू सेकेंड है ना, अंतरिक्ष यान से कजाकिस्तान के वैकाबूर कॉस्मोड्रोन नामक जहाज से अंतरिक्ष में गए थे। उसके बाद आगे 11 अप्रैल 1984 को वापस आए। मतलब जो हमारे राकेश शर्मा अंतरिक्ष गए थे, ये कब वापस आए थे, 11 अप्रैल 1984 को, ठीक। आगे जब ये वापस आए, या जब ये हमारे राकेश शर्मा गए हुए थे, ये कब गए थे, 1983 को गए थे ना, 84 को। गए कब थे ये, 3 अप्रैल 1984 को गए और 11 अप्रैल 1984 को तो वापस आए। तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, इंदिरा गांधी। प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी क्या थी, भारत की प्रधानमंत्री थी। और जो ये राकेश शर्मा गए थे ना, ये व्यक्ति के हिसाब से कौन थे अंतरिक्ष में जाने वाले, 139वें नंबर के व्यक्ति थे। व्यक्ति के नाम से कौन से, 139वें व्यक्ति थे। और जब इन्होंने अंतरिक्ष से वापस आया तो इंदिरा गांधी ने इनसे पूछा ना, इनसे बातचीत की और अंतरिक्ष के बारे में पूछा। तो इंदिरा गांधी ने पूछा कि ये हमारा भारत ना अंतरिक्ष में देखने पर कैसा लगता है ना। तो इन्होंने जवाब दिया था कि सारे जहां से अच्छा, अर्थात राकेश शर्मा ने कहा कि हमारा भारत सारे जहां से अच्छा दिखाई देता है। उसके आगे प्रथम भारतीय मूल की प्रथम महिला कौन थी, अंतरिक्ष जाने वाले भारतीय मूल की प्रथम महिला कौन थी, कल्पना चावला। भारतीय मूल की प्रथम महिला कौन थी, कल्पना चावला। और कल्पना चावला की मृत्यु कब हुई थी तो 2003 को कोलंबिया के एक विमान की दुर्घटनाग्रस्त के कारण, ठीक। अब आगे हमारा एक क्वेश्चन है, इसरो का मुख्यालय, इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है, बेंगलुरु। अब बेंगलुरु कहाँ है, कर्नाटक की राजधानी है। तो ये हुए हमारे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिनको हम अंतरिक्ष यान नामक टॉपिक से डिस्कस करते हुए इसरो के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा। जो कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।